नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मक्का की खेती के बारे में। खरीफ 2025 का सीज़न शुरू हो चुका है। आज दिनांक हो गई है 14 जून 2025। लगभग राजस्थान में मानसून की एंट्री हो जाएगी। 16 से लेकर 20 जून के बीच में अच्छी मूसलाधार बारिश हो जाएगी और ज़्यादातर किसान अभी शुरुआत कर चुके हैं मक्का की खेती की तैयारी की। तो मक्का की खेती के लिए जो 4-5 जो मेन पॉइंट हैं वो इस वीडियो में अपन विस्तार से डिस्कस करेंगे। आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है और जो किसान भाई मक्का की खेती करेंगे इस बार, आपकी नज़र में जो भी हो, मित्र हो, रिश्तेदार हो, उन तक ये वीडियो आप ज़रूर पहुँचाएँ, क्योंकि इस वीडियो में अपन प्रति बीघा 15 बोरी प्रति बीघा या फिर अपन एकड़ की बात करें तो 28 से लेकर 30 बोरी 30 कुंटल प्रति एकड़। हेक्टेयर की बात करें तो लगभग 55 से लेकर 62 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन कैसे लें, उसके अपन बेसिक चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। ठीक है किसान भाइयों, तो चलिए शुरू करते हैं अपन वीडियो की। पहली बात यह है कि मक्का की खेती के अंदर मेन चीज़ क्या निर्भर करती हैं। एक तो सही समय पे अपन बुआई कर दें, सही बीज का सिलेक्शन कर दें, खेत की तैयारी अच्छे से होनी चाहिए। किसान खरपतवारों से प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है, तो खरपतवार का नियंत्रण किस प्रकार करें। इसके अलावा मक्का के अंदर कौन से कीट लगते हैं मेनली, उन कीटों का नियंत्रण किस प्रकार करें। इन सारी चीज़ों का अगर अपन ध्यान रखें तो अपनी पैदावार 16 से लेकर 18 बोरी प्रति बीघा तक हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे खेत की तैयारी की। खेत की तैयारी में अपने को ऐसा करना है, गर्मी में अपन सारे किसान भाई गहरी जुताई करके किसान खेतों को छोड़ देते हैं, तो वो एक सबसे प्लस पॉइंट रह जाता है, क्योंकि गर्मी के अंदर टेम्परेचर जो चला जाता है 45-46 राजस्थान में, उससे क्या होता है कि अपने खेत के अंदर जितने भी हानिकारक कीड़े होते हैं या फिर फंगस होती हैं, उन सारी चीज़ों को वो टेम्परेचर की वजह से या फिर कोई मकड़ी वगैरह रहती हैं तो टेम्परेचर की वजह से वो सारी नष्ट हो जाती हैं। तो गहरी जुताई काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती है। गहरी जुताई करके छोड़ा हुआ एक खेत था। फिर इस किसान ने क्या किया है, लगभग अभी 15 दिन पहले जो अपने देसी खाद रहता है, सारे किसान भाइयों के घर पे पशु रहते हैं, तो देसी खाद इन्होंने ऐड किया है लगभग 4 ट्रॉली प्रति बीघा। समझ रहे हो आप, 4 ट्रॉली प्रति बीघा के हिसाब से इन्होंने गोबर की खाद डाला है। खाद डालने के बाद बिखेरा है और बिखेर के एक बार वापस कल्टीवेटर से जुताई कर दी, ताकि ये हल्का फुल्का मिक्स हो जाए। तो ये होगी अपने खेत की तैयारी। अपने देसी खाद डाल दिया। अब अपने को बुआई के समय सिंगल सुपर फास्फेट 2 बैग प्रति बीघा, साथ ही 1 बैग 50 किलो का डीएपी का अपने को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वो आप चाहे तो आप केवल डीएपी खेत में ब्रॉडकास्ट कर दो और फिर केवल जो मक्की के दाने हैं उनको सीडल की मदद से बुआई कर दो, या फिर अपन मक्की के बीज के साथ भी अगर डीएपी ऐड करें, मिक्स करके अगर बुआई करते हैं, तो बहुत सारे किसान भाई वो टेक्निक भी अपनाते हैं। बुआई करते समय अपने को 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर अपन रो से रो के बीच की दूरी 18 इंच रख रहे हैं, एक लाइन से एक दूसरी लाइन के बीच की दूरी, तो अपने को पौधे से पौधे के बीच की दूरी 9 इंच रखनी है। अगर अपन लाइन से लाइन के बीच की दूरी 16 इंच रख रहे हैं, तो अपने को पौधे से पौधे के बीच की दूरी 12 इंच रखनी है। इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। ये हो गई किसान भाई अपने खेत की तैयारी और हल्की फुल्की बातें। अब अपन बात करेंगे बुआई की। तो जैसे ही अच्छी एक बारिश हो जाए, खेत ठंडा हो जाए, एनवायरनमेंट ठंडा हो जाए और खेत वापस बोने लायक, चलने फिरने लायक, उसमें सूखापन आ जाए, तब अपने को अच्छी जो जानकार ट्रैक्टर वाला होता है उससे बुआई करवानी है, क्योंकि सही गहराई पर इसकी गहराई अपने को रखनी है। लगभग 5-6 इंच अपने को इसको गहरा बोना पड़ेगा। तो सही गहराई जो मेंटेन कर सके होशियार ट्रैक्टर वाला, उससे अपने को बुआई करवानी है। अब ये हो गई अपने बुआई तक की बातें। लगभग अब खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो मक्का में जो चौड़ी पत्ती वाले, सकड़ी पत्ती वाले, जितने भी तरह के खरपतवार उगते हैं, उनके लिए अपने को एट्राजिन और टेम्बोट्राइन नाम की जो खरपतवार नाशक आते हैं, वो अपने को किसी अच्छी कंपनी के लेके आने। बायर हो गया, श्रीराम हो गया, ऐसी अच्छी कंपनी का अपने को खरपतवार नाशक लाना है, एट्राजिन प्लस टेम्बोट्राइन। और जब फसल अपनी 20 से 25 दिन की हो जाए, मौसम सूखा हो, उस समय अपने को स्प्रे करना है मशीन की मदद से। ठीक है किसान भाइयों, ये हो गई अपने खरपतवार नाशक की बात। जब फसल अपने 60-70 दिन की हो जाए, 50 दिन की हो जाए, तब अपने को हल्का सा यूरिया का एप्लीकेशन करना है। जब बारिश होने का मौसम हो रहा हो या फिर सूखा मौसम हो, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, अपने को
यूरिया देना है। लगभग 6-7 किलो प्रति बीघा काफ़ी रहता है। एक हल्की सी एक नाइट्रोजन की अगर डोज मिल जाती है तो फसल का एकदम कलर चेंज हो जाएगा, एकदम पावरफुल हो जाएगी, उसमें आपको नज़र आ जाएगा उनका असर। तो ये अपने को यूरिया की एप्लीकेशन हो गई। इस समय आपने को खेत में घूमकर देखना है कि कहीं लट का प्रकोप तो नहीं है। मक्का के अंदर जो सबसे खतरनाक जो पिछले 4-5 सालों में किसी कीट का आक्रमण हुआ है तो वो है लट, जिसको मक्का का तना छेदक भी बोलते हैं, मक्का का फॉल आर्मी वर्म भी बोलते हैं। तो इसके नियंत्रण के लिए सबसे बेस्ट जो दवा है वो इमामेक्टिन बेंजोएट प्लस क्लोरोपाइरिफॉस अपने को ऐड करना है और उसका अपने को स्प्रे करना है, पड़ने छिड़काव करना है। उससे क्या होगा कि ये सारा जो कीट, ये लट जो रहती हैं, इसकी वजह से अपने प्रोडक्शन के अंदर लगभग 60% तक नुकसान हो सकता है। जिस खेत से 10 बोरी पैदावार हो रही है वहाँ पे आपको 4 बोरी ही मिलेगी। लेकिन सही समय पर और सही दवा का अगर इस्तेमाल कर लिया तो आपके प्रोडक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और नियंत्रण हो जाएगा सारा कीटों का प्रकोप। ये होगी अपने कीट नियंत्रण की बात। किसान भाइयों, अब अपन बात करेंगे इस वीडियो का सबसे जो मेन टॉपिक है वो है बीज की कौन सी किस्में लगाएं, कौन सी पैदावार कौन सी मिट्टी में अच्छी पैदावार देगी, अपने को मैक्सिमम प्रोडक्शन देगी। तो मैंने पिछले 4-5 सालों में मैं खुद खेती कर रहा हूँ और मैंने मेरे एरिया में जो सबसे अच्छी उत्पादन देने वाली जो बीज की किस्में हैं वो मैं आपको बताऊँगा। उनसे आप कंपैरिजन करें, रेट में कंपैरिजन करें कि हाँ, और प्रोडक्शन में कंपैरिजन करें अपने एरिया में। जो आपको मैं जो 5 वैरायटी बताऊंगा, 6 वैरायटी बताऊंगा, उनमें जो आपको सबसे सही लगे वो सारी वैरायटियाँ प्रति बीघा 15 बीघा पैदावार से प्लस की है। 15 अगर सही जिस तरीके से मैंने आपको खेत की तैयारी, कीट नियंत्रण, खरपतवार नियंत्रण सब किया मैंने, खाद का एप्लीकेशन, बुआई से पहले, बुआई के बाद, खड़ी फसल में जो भी है वो अगर आपने प्रॉपर तरीके से किया तो आपके 15 बीघा 16 बीघा तक आराम से पैदावार हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपन किस्मों के बारे में। तो किसान भाइयों, अब बात करेंगे अपन कौन सी वैरायटी अपने को इस्तेमाल करनी है। तो मक्का की 2 तरह की वैरायटी रहती हैं किसान भाइयों। पहली तो वो है जो 120 दिन में पकती हैं, और 120 दिन में पकेगी तो नॉर्मल सी बात है, उनको लास्ट में पानी की ज़रूरत पड़ेगी। अपन इस भरोसे नहीं रह सकते कि बरसात होगी ही होगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बारिश जल्दी चली जाती है। तो जिन किसान भाइयों के सिंचाई की प्रॉपर व्यवस्था हो वही किसान ये वाली जो मैं फर्स्ट वाली जो वैरायटी बताऊंगा उनका इस्तेमाल करें, क्योंकि ये 120 दिन में पकती हैं। पहली है श्री राम की 9698। इस वैरायटी का इस एरिया के अंदर, भीलवाड़ा ज़िले के अंदर पिछले 4 सालों से काफ़ी शानदार रिजल्ट रहा है। लगभग ये वैरायटी 14 से लेके 17 बोरी प्रति बीघा के हिसाब से ये प्रोडक्शन दे रही है। 120 दिन में पककर तैयार होती है। 90 दिन में इसका भुट्टा खाने लायक हो जाता है, सेक कर खाने लायक, और काफ़ी अच्छा इसका प्रोडक्शन है। दूसरी वैरायटी 120 दिन में पकने वाली है ये जीनोमैक्स की GX 304। इसका भी सेम रिजल्ट है 15-16 बोरी प्रति बीघा के हिसाब से, और ये वैरायटी भी पिछले 2 सालों से काफ़ी शानदार इस एरिया में चल रही है। तीसरी वैरायटी जो है ये भी 120 दिन में पकने वाली है, एडवांटा की ADV 765। एडवांटा कंपनी के बारे में किसी को कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑल इंडिया की जो टॉप कंपनियां एग्रीकल्चर सेक्टर में वो है एडवांटा। तो इसका जो ये बीज आता है एडवांटा ADV 765, ये काफ़ी शानदार बीज है एडवांटा का। अपने बाजरा ज्वार भी आता है, न्यूट्रीफीड, जंबो सुपर, उनका भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट। लेकिन मक्का के अंदर भी ये एक काफ़ी पॉपुलर नाम है। लगभग 16-17 बोरी प्रति बीघा अगर सही तरीके से उसका मेंटेन किया जाए, केयर की जाए, तो ये इसका प्रोडक्शन है। अब बात करेंगे अपन कम दिन में पकने वाली, मतलब जिन किसानों को यूँ लगता है कि अपने लास्ट में पानी नहीं मिलेगा, अपने तो ऐसी वैरायटी ही बोनी है जो बारिश से ही पक जाए, तो उनके लिए सबसे बेस्ट जो 3 वैरायटियाँ हैं वो है, सबसे पहली है क्रिस्टल RMS 3456। ये मेरी पर्सनल ऑल इंडिया मेरी जो पर्सनल चॉइस है, वो हकीकत में कह रहा हूँ, हमारे खेत के ऊपर 18 बोरी प्रति बीघा के हिसाब से इसने प्रोडक्शन दिया। ये जो वैरायटियाँ हैं 90 दिन वाली, इनका यूँ है कि कोई लिमिट नहीं है कि ये इतना उत्पादन ही देगी। अगर सही तरीके से प्रॉपर बुआई करें, प्रॉपर अपन खाद दें इनको, प्रॉपर अगर समय पे बारिश आ जाए, समय पे अच्छी धूप मिल जाए, इनको कीटनाशक का अच्छा से स्प्रे हो जाए, तो इनका लगभग ये 20 बोरी तक भी प्रोडक्शन दे सकती हैं। और 18 बोरी प्रति बीघा ये हमारे ये प्रोडक्शन दे चुकी हैं।
काफ़ी अच्छी वैरायटी है क्रिस्टल RMH 3456, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कीट प्रतिरोधक क्षमता भी पाई जाती है। लट का प्रकोप जो बाकी फील्ड में हमने दूसरी वैरायटी लगाई थी उनके मुकाबले इसमें लट का प्रकोप भी कम था, फॉल आर्मीवर्म जो बोलते हैं। तो ये काफ़ी एक कम दिन में पकने वाली, अच्छी पैदावार देने वाली अच्छी वैरायटी है। दूसरी जो ग्रीन गोल्ड कंपनी की ये पैंथर गोल्ड 1121 वैरायटी है, ये भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन दे रही है। ये भी अगर अपन प्रॉपर तरीके से मेंटेन करें तो 16-17 बोरी प्रति बीघा के इसका रिजल्ट रहता है। इस एरिया में, ये जो एरिया है भीलवाड़ा का, ये मक्का के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, पॉपुलर है। तो यहाँ शानदार वैरायटी ही टिकती है, हर कोई छोटी मोटी वैरायटी मार्केट में टिकती नहीं, कोई मांगता भी नहीं है। तीसरी जो वैरायटी है, पिछले साल इस वैरायटी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जो किसान ये वैरायटी लेके गए दुकानों से वो वापस यही वैरायटी मांग रहे हैं, क्योंकि जिनोमैक्स की ये GX 302 90 दिन में पकने वाली वैरायटी है। इन्होंने क्या किया है, पिछले साल प्रोडक्शन दिया है लगभग 18 बोरी एवरेज नॉर्मल कंडीशन में। जो किसान भाई खेत पे जाके खेत तैयारी कर दी, इसकी बुआई कर दी और वापस घर आ गए, बारिश के उस पानी से ही पक गई है पूरी वैरायटी, बारिश के पानी से ही मैच्योर हो गई। अगर कहीं लट का प्रकोप दिखा तो उन्होंने स्प्रे कर दिया, बाकी कोई ज़्यादा वो केयर वाली वैरायटी नहीं है। और 17-18 बोरी इस वैरायटी ने प्रोडक्शन दिया है। इस साल इस वैरायटी की काफ़ी डिमांड है। किसान भाइयों, ये मैंने बता दिया आपको पॉपुलर वैरायटियाँ जो वास्तव में अच्छा प्रोडक्शन देती हैं। इनके अलावा भी कोई वैरायटी होगी जो अच्छा प्रोडक्शन देती होगी, ज़रूरी नहीं मैं सारी की बता सकूं, लेकिन आप अपने स्वविवेक से अच्छी वैरायटी का बीज बोएं, क्योंकि खेती बीज के ऊपर ही निर्भर करती है। खेत की तैयारी वगैरह सब करते हैं, लेकिन अगर कोई हल्का बीज बो दिया तो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए अच्छा बीज इस्तेमाल करें। इस वीडियो को अधिक से अधिक किसानों के पास शेयर करें। साथ ही इस वीडियो में कोई कमी लगी हो या कोई समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। अगला वीडियो आपको किस चीज़ पर चाहिए कि भाई इस फसल पे वीडियो बनाओ, तो आपने को वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद।